नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा झा ईयरली प्रेडिक्शंस के सीरीज में आप सबका बेहद स्वागत करती हूँ। आइए हम आज बात करेंगे एरीज नेटिव के बारे में। हम जानेंगे कि इस राशि के लोगों के लिए यह कमिंग 2022 कैसा रहेगा उनका वित्त, कैसे रहेंगे फाइनेंसेस, कैसा रहेगा रोमांस और कैसा रहेगा उनका निजी जीवन। हम सबको बहुत क्यूरियोसिटी है क्योंकि हम कोविड के इम्पैक्ट से अभी पूरी तरह से आगे नहीं आए हैं। नई वेरिएंट्स से हम बड़े दुखी हैं। इन दिनों हमारे अंदर आशंकाओं की एक लंबी फेहरिस्त है। ऐसे सारे समय में अपने भविष्य के लिए होने वाली आशंकाएं हम सभी के मन में है। ऐसे सब समय में ऑफ कोर्स एरीज नेटिव कहाँ पर प्रिकॉशन लें और किन चीज़ों में वो थोड़ा रिलैक्स रह सकते हैं। अगर ये गाइडलाइन मिलती है तो ऑफ कोर्स आपके लिए एक सहज होगी इस कमिंग ईयर की प्लानिंग। मैं बात करूंगी इन सब के बारे में डिफरेंट प्लैनेटरी ट्रांजिट्स को लेते हुए। मैं साथ ही बात करूंगी डिफरेंट कंजंक्शंस को लेकर, मेजर प्लैनेटरी मूवमेंट्स को लेकर, और मैं बताऊंगी कि कैसे मेष राशि के जातकों के लिए शिक्षा, व्यापार या फिर उनके ओन करियर में कहाँ ग्रोथ है, क्या उन्हें करना है और कैसे सारे प्रिकॉशंस अगर वो ले लेंगे तो निश्चित रूप से इस आने वाले समय में वो बहुत हद तक अपने लिए एक सावधानी के साथ बचाव भी करने में सक्षम होंगे। तो आइए मैं अपनी बात शुरू करूं। उसके पहले आप सबसे रिक्वेस्ट कर लूं कि अगर आप हमसे नए जुड़े हैं, पहली बार मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं, काइंडली गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक्स। चलिए मैं बात शुरू करती हूँ। उसके पहले मैं आपको एक हल्का सा चार्ट बताऊं कि क्या कुछ है। हम अगर मेष राशि की बात कर रहे हैं तो उसके चार्ट में हम क्या कुछ ऐसा देख रहे हैं जो मेजर है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस हिसाब से अगर मैं कहूँ तो मार्च 17 को राहु का होने वाला ट्रांजिट जो मेष राशि के ओन हाउस में आ रहे हैं, एक मेजर मूवमेंट के तौर पर हम इसे मान सकते हैं। साथ ही अप्रैल 13 को जब बृहस्पति अपने घर में यानी मीन राशि में जाएंगे, वह भी एक मेजर ट्रांजिट की तरह हम इसे लेंगे। शनि का 29 अप्रैल को कुंभ राशि में जाना और फिर 12 जुलाई को रेट्रोग्रेड करके वापस से मकर में आना भी एक मेजर ट्रांजिशन के तौर पर देखा जाएगा। तो इस तरह से जो ये बड़े ग्रह हैं जो अमूमन 1.5 साल, 2 साल या 2.5 साल का समय लेते हैं अपने मूवमेंट में, अगर ये मूव हो रहे हैं तो इन्हें हम बहुत मेजर मानेंगे और इसका इम्पैक्ट देखेंगे। राहु और केतु जैसे ग्रह जो लगभग 1.5 साल का वक्त लेते हैं, अगर वो ट्रांजिट होकर आपकी राशि में आ रहे हैं तो वो 1.5 साल तक वहां बने रहेंगे, तो इसलिए उनका इम्पैक्ट तो होगा ही। अब हम बात शुरू करें अगर क्वार्टर्स में, तो मैं कह सकती हूँ कि हेल्थ, फाइनेंसेस, रोमांस या छात्रों के लिए उनके आने वाली परीक्षाएं, उनका जीवन जो फर्स्ट क्वार्टर में है, जो एरीज नेटिव के लोग हैं, ये थोड़ा सा टफ सम है। टफ सम इन द सेंस ऑफ कि यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि मंगल केतु के साथ बैठे 8वें भाव में, तो ऑफकोर्स वहां से जो शुरुआत हो रही है थोड़ी एंजाइटी, थोड़े गुस्से, थोड़े अनसेटिस्फैक्शन के साथ, ऑल्दो जनवरी 17 ऑनवर्ड्स ये स्थितियां बदलेंगी, फिर भी शुरुआत थोड़ी नकारात्मक ही मैं कह सकती हूँ। तो इसलिए एक पैसे का प्रेशर भी हम देख रहे हैं क्योंकि 24 ऑनवर्ड्स शनि अस्त हो रहे हैं। तो आपके अर्निंग के हाउस में बैठा शनि अगर अस्त हो रहा है तो निश्चित रूप से आपको थोड़ी सी असुविधा महसूस होगी अपने फाइनेंसेस को लेकर भी। जिन स्टूडेंट्स की अभी इस बीच में कोशिश है कि वो कोई अपार सफलता हासिल कर ले, उनके लिए भी ये टाइम थोड़ा टफ सम होगा। सो मेष राशि के लिए ओवरऑल मैं कह सकती हूँ कि आप अपने पेशेवर जीवन में अगर बदलाव चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप एक कारोबारी हैं और निश्चित रूप से धन या समृद्धि का आगमन आपके घर में हो, या आप चाहते हैं कि नई और बेहतर कंडीशंस वित्त या इकोनॉमी फाइनेंसेस में हो, तो यू हैव टू वेट फॉर योर सेकेंड क्वार्टर्स। ऑफ कोर्स यहाँ पर प्रेम संबंधों की स्थितियां भी अच्छी हैं और यह पूरे साल आपके लिए शादी का साल या अच्छे प्रेम संबंधों का साल साबित होगा। पर फिर भी शुक्र के बदलाव के लिए आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा क्योंकि शुक्र ही प्रेम संबंधों के लिए कारक ग्रह माना जाता है। तो अगर शुक्र अपने अच्छे भाव में और अच्छी युति के साथ आएगा तो आपको यहाँ पर भी एक सपोर्ट मिलेगा। साथ ही बृहस्पति अगर अपने घर में जाते हैं तो वह भी आपके प्रेम के घर को देखेंगे और वहां से भी आपको एक पॉजिटिविटी जरूर मिलेगी। यहाँ पर जब मैं कहती हूँ कि आपके मान सम्मान और आपकी स्थिति, आपके रिश्ते, आपके प्यार, ये सब इम्पोर्टेंट तरीके से मूव करेंगे, तो ऑफ कोर्स
सूर्य की कंडीशन, उसका मूवमेंट भी, ये सारी चीजें सुनिश्चित करेगा। तो मैं कह सकती हूँ कि यह आने वाला साल जो है फर्स्ट क्वार्टर में बाकी चीजों के लिए तो बहुत पॉजिटिव आपको नहीं कर रहा, लेकिन अल्पकालिक यात्राएं आपके लिए छोटे छोटे मैं कह सकती हूँ कि सफलताएं सुनिश्चित जरूर करेगा। और यहाँ से आप डिरेल ना हो, अपने खर्चों पे थोड़ा कंट्रोल रखें। और सेकेंड क्वार्टर में जैसे ही आप मूव करते हैं तो यहाँ पर कुंभ राशि में शुक्र बुध, और कुंभ राशि में जब शुक्र और बुध आएंगे तो निश्चित रूप से आपके लिए एक बेहद अच्छा फायदेमंद समय लेकर आएंगे। और यहाँ पर शुक्र चूंकि धन का योग बना रहा है तो इसलिए आपके इन्वेस्टमेंट में, आपके संचित धन में भी एक वृद्धि का समय आ जाएगा। साथ ही सेकेंड क्वार्टर जो है, मैंने जैसा आपको बताया कि जुपिटर अपनी राशि में चले जाएंगे, मीन राशि में, तो 13th ऑनवर्ड्स पैसे प्लस प्रेम के घर को देखने की वजह से प्रेम संबंधों में भी आप एक पॉजिटिविटी महसूस करना शुरू कर देंगे। यहाँ पर ऑफ कोर्स अप्रैल में मीन राशि का बृहस्पति आपके धन समृद्धि में एक बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है। इसके साथ ही आपके लिए आपका ओन स्पार्क भी लेकर आ रहा है। सो इस पर्टिकुलर पीरियड में आप अपनी छवि के ऊपर बेहद संवेदनशील हो जाएंगे। आप बहुत ध्यान देंगे कि आप कैसे दिख रहे हैं, आपको कैसे प्रेजेंट होना है और कैसे आपकी स्थितियां और पॉजिटिवली आपके हक में आई। यहाँ पर हम थर्ड क्वार्टर तक जब मूव करते हैं तो जून ऑनवर्ड्स जो चीजें हैं वो और भी पॉजिटिव होती चली जाती है, इस सेंस में कि आप जिस ऊर्जा या साहस की दरकार है, आपको जिस पॉजिटिविटी की, जिस एनर्जी की आपको जरूरत है, वह आपके लिए मिलनी शुरू हो जाती है। यह जो पर्टिकुलर टाइम है इसमें ना सिर्फ आप हेल्थ हजार्ड से बाहर निकल रहे हैं, आपके अंदर भी एक मोटिवेशन फैक्टर आ रहा है। इसलिए इस पर्टिकुलर थर्ड क्वार्टर में आपके पास चीजें और बेहतरी से बढ़ेंगी, आपके पास फाइनेंसेस बढ़ेंगे, ग्रोथ बढ़ेगा। और शनि का रेट्रोग्रेशन हालांकि आपके कार्य के स्थल पर हो जाएगा, 10th हाउस में वो आ जाएंगे 12 जुलाई को, तो थोड़ी सी परेशानियां जरूर होंगी क्योंकि शनि जहां भी बैठेंगे तो नौकरी पेशा जातकों के लिए थोड़ा सा खुद को सिद्ध करने जैसी समस्याएं आएंगी। लेकिन आप अगर कोशिश करते रहेंगे तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप सफल होते रहेंगे। जहां तक शिक्षा का सवाल है, फर्स्ट क्वार्टर के बाद छात्रों के लिए यह पूरा ही साल बेहद भाग्यशाली होगा। और मैं कह सकती हूँ कि आपको महत्वपूर्ण निर्णयों के तरफ बढ़ने के लिए मार्च ऑनवर्ड्स और टिल अक्टूबर कोशिश करनी चाहिए, वहां पर पॉजिटिविटी है। हम लास्ट क्वार्टर की तरफ जब मूव करते हैं तो वहां पर टाइम इज अगेन स्लो, वहां पर जाकर हम फिर से एक धीमी वृद्धि देखेंगे, वित्त में भी हम एक धीमी वृद्धि देखेंगे, बाकी अन्य स्थितियों में भी। यहाँ पर छात्रों को अपने अनुकूल परिणाम के लिए फिर से कुछ समय वेट करने की आवश्यकता महसूस होगी, क्योंकि ग्रहों और नक्षत्रों के अनुसार आपका जो शैक्षणिक जीवन है, उसके लिए जो डिसीजंस हैं, उसके लिए एक पॉजिटिव टाइम सेकेंड और थर्ड क्वार्टर ही है। यहाँ पर जो सिंगल हैं उनके लिए शादी का एक योग बन रहा है, और अगर वो सिंगल नहीं है तो दे विल मीट विथ सम इंटरेस्टिंग पीपल, तो आपके लिए जोड़े बनने का ये समय है। साथ ही सेकेंड और 7th हाउस का ओनर वीनस अपने कंडीशंस के साथ आपको एक पॉजिटिविटी दे रहा है, तो इसलिए आपके लिए चीजें आपके हक में होती रहेंगी। आपका नाम और यश के साथ आपकी छवि में भी विस्तार की पूरी संभावना यह देगा। यह एक साल कुछ एक चीजों में आपको अलर्ट भी लेकर आ रहा है, जिसमें सबसे पहली अलर्ट जो है वो आपके हेल्थ को लेकर है। ऑल्दो कोई बहुत बड़ी समस्या मुझे दिखाई नहीं दे रही, पर फिर भी एक नियमित रूप से अगर आप एक्सरसाइजेस करते हैं या कोई भी डाइटरी रेजिम फॉलो करते हैं तो दैट विल बी बेटर फॉर यू, क्योंकि वहां पर जाकर यह चीज आपको देखनी पड़ेगी कि आपको कैसे अपने लिए कोशिश करनी है कि आप अपने बेटरमेंट के लिए, आप अपने हेल्थ के लिए एक पॉजिटिव सेक्टर में जा सके। दूसरी चीज जो आपको ध्यान देने की जरूरत है वो है अनावश्यक खर्चों पर आपको एक अंकुश लगाए जाने की जरूरत है, क्योंकि पैसे की आमदनी सेकेंड और थर्ड क्वार्टर में काफी अच्छी है, बट फर्स्ट और
फोर्थ क्वार्टर में उतनी अच्छी नहीं है। तो ये ऐसे सब कंडीशंस में अगर आपने निवेश पर उचित ध्यान दिया और अनावश्यक खर्चों से बच गए तो निश्चित रूप से ये पूरा ही साल आपके लिए बेहतर रहेगा। तो आई कैन से कि अगर आप अनावश्यक खर्चों पर अंकुश लगा लेते हैं तो भी आपके लिए यह पूरा ही साल जो है वो बेहतर स्थितियों को लेकर आएगा। बाय द एंड ऑफ द ईयर तुला राशि में सूर्य के ट्रांजिट के साथ ही आपके लिए संतान योग भी बनेगा। तो वो जातक जिनके पास संतान नहीं है या हु दे आर प्लानिंग फॉर दैट, उनके लिए बहुत अच्छा समय ये होगा। यह एक ऐसा पर्टिकुलर टाइम है जहां पर आप किसी भी तरह के समस्या से जो गुजर रहे थे, जहां पे संतान प्राप्ति में आपको तकलीफ थी, उससे भी आप पार पाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ओवरऑल मैं कह सकती हूँ कि जो भी लोग शुक्र की स्थितियों की वजह से 2022 में मेष राशि के जो भी जातक साझेदारी का बिजनेस करते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। जो अच्छा निवेश करते हैं, आप शेयर मार्केट में है, इक्विटी मार्केट में है, आपके लिए भी अच्छा समय है। अगर आप छात्र हैं और किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मार्च ऑनवर्ड्स आपके लिए भी अच्छा समय है। और अगर आप कॉरपोरेट सेक्टर में जाने के उत्सुक हैं तो मकर का सूर्य आपके लिए भी बहुत सपोर्टिव साबित होगा। तो इस तरह से संपत्ति, इस तरह से रोमांस, पारिवारिक स्थिति और फाइनेंसेस को लेकर एक ग्रह जो चाल है, जो पर्टिकुलर प्लैनेट्स के पोजीशंस हैं, वो बहुत फेवरेबल है। अप्रैल से सितंबर तक आपकी आमदनी चूंकि बहुत अच्छी रहने वाली है, तो इसलिए मैं कह सकती हूँ कि यह पर्टिकुलर ईयर जो है यह धन लाभ के लिए भी आपके लिए काफी पॉजिटिव होगा। आप अपने स्वास्थ्य के लिए एक थोड़ा अलर्ट लेकर रहें। हालांकि बड़ी बीमारी नहीं है, फिर भी अगर आप बीमार हो गए तो आपको पैसे से प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। इसलिए जिन कंडीशंस में वित्त संबंधी अलर्ट आपको दिया जा रहा है, उन्हीं कंडीशंस में हेल्थ संबंधी ट्रबल्स के लिए भी आपको प्रिपेयर रहने की जरूरत होगी। तो मुझे लगता है कि इससे आपको काफी कुछ गाइड मिल जाएगा कि आप अपने ईयर की प्लानिंग कैसे करें। साथ ही अगर आप यात्राओं पर जा रहे हैं तो निश्चित रूप से वहां अनावश्यक खरीदारी से जरूर बचिएगा। आप मुझे बताइएगा कि आपको यह कैसा लगा, आप और किस सेक्टर में ज्यादा जानना चाहते हैं। और साथ ही अन्य राशियों के लिए भी मैं ये प्रेडिक्शंस जल्दी ही लेकर आ रही हूँ। तब तक शुभ विदा, नमस्कार।